हीरो एक्सट्रीम 125 आर फाइनली सिंगल सीट के साथ मार्केट में लॉन्च कर गया है। आप लोग इसको आप शोरूम में जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। फीचर्स वगैरह जो पहले था वैसे ही इसमें है, तो डिज़ाइन इसका यूनिक डिज़ाइन की वजह से ज़्यादा ये फेमस है। 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये 5.9 सेकंड में अचीव कर लेती है। 125 सीसी की इंजन है जिसमें मैक्सिमम पावर आपको 11.4 bhp की 8250 आरपीएम पे और 10.5 Nm का 6500 आरपीएम पे मिल जाएगा। सीट हाइट इसकी 794 mm की होने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है 180 mm की और 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इनको बढ़ा देना था। कर्व वेट इनका 136 kg का है, थोड़ा सा वेट इनको कम करना था। माइलेज 66 किलोमीटर पर लीटर का ऑन पेपर इन लोगों ने लिख रखा है, बट प्रैक्टिकली आपको 55 to 60 का मिल जाएगा जो कि मोर देन एनफ है। और ये 125 सीसी में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली है जो स्पोर्ट्स लुक्स में आते हैं। आपका टीवीएस राइडर अगर लेंगे तो उसमें 45 का माइलेज मैक्सिमम मिलता है, 45 to 50 का माइलेज मिलता है। इसी तरह पल्सर की बात करें तो उसमें माइलेज का नाम ही नहीं होती है और उसका हेवी वेट होने की वजह से भी माइलेज उसमें कम हो गया है। तो इन सबको अगर देखेंगे तो बैलेंस में आपको एक्सट्रीम 125R आ जाती है जो अब सिंगल सीट में, और सीट की कुशनिंग सॉफ्ट है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप सोफे पे बैठे हुए हो। तो ये कंफर्ट में इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। फ्रंट में 17 इंच का 90-90 का सेक्शन दिया गया है, 90-90-17 का टायर दिया गया और पीछे में 120-80 का 17 इंच का टायर दिया गया है जो कि आपकी राइडिंग क्वालिटी को काफ़ी इन्हांस करेगी। सस्पेंशन जो है फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा मोटा दिया गया, 37 mm का कन्वेंशनल फोर्क लगाया गया है और रियर में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। रियर में अगर ये लोग सस्पेंशन नेट्रोक्स चार्ज का सस्पेंशन दे देते तो ज़्यादा बेटर निकल के आता था। इनको इसमें इंप्रूव करने की ज़रूरत थी। नॉन ABS और ABS दोनों का आता है। जो नॉन ABS है उसमें 240 mm का डिस्क लगाया गया और ABS में 276 mm का डिस्क लगाया गया है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा जिसका डाया 130 mm की होने वाली है। इसके अलावा इसका डिजिटल मीटर कंसोल में अगर नज़र दौड़ेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल गया। इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा ठीक कर देना था और उसमें मोर देन एनफ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें हैं वो आपको उसमें मिल जाएगी, उसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है LED का, उसमें भी कोई शिकायत नहीं। हज़ार्ड स्विच का ऑप्शन भी मिल जाता है और ऐसे ही आपका रियर साइड में देखेंगे तो टायर हगर भी मिल जाएगा, मगर वो आपको एसेसरीज़ में लेना पड़ेगा। इनको एक्स्ट्रा चार्ज लेने के चक्कर में उसको एसेसरीज़ में इन लोगों ने कर दिया है। इनको चाहिए था कि साथ में लगा देते हैं। कलर इसका 3 ही मिलता है, कोबाल्ट ब्लू, रेड एंड ब्लैक। एक कलर और निकाल देते हैं मैट ब्लैक का तो ज़्यादा अच्छा रहता था। सिंगल सीट का एक शोरूम प्राइस 1 लाख रुपया है। स्प्लिट सीट के साथ आता है OBD2 वाला, वो 1,02,000 का आता है और एक्सट्रीम जो IBS वाला ऑप्शन में आएगा वो 98,000 का। ऑन रोड प्राइस आपको अप्रॉक्स 1,25,000 का होने वाला है। आप नज़दीकी शोरूम में जाकर मालूम कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि किक का ऑप्शन मिलता है। रेडर में आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो अगर इसमें बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है सडनली तो आप इसमें फंसेंगे नहीं, आपको दौड़ना धूपना नहीं पड़ेगा। आप किक से काम चला करके फिर बैटरी चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ में शिकायत नहीं है, बस थोड़ा फिट एंड फिनिश को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। और इसी तरह जो रियर में मोनो सस्पेंशन दिया गया वो नाइट्रोक्स चार्ज वाला सस्पेंशन दे देते तो ज़्यादा बेटर निकल के आता था। डिजिटल मीटर है, उसकी ब्राइटनेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अदर देन दैट इसमें कोई भी शिकायत वाली बात नहीं है। एसेसरीज़ के नाम पे इन लोगों ने लेग गार्ड, इंजन गार्ड और आपका टायर हगर का पैसा एडिशनली आपको लगने वाला है। स्विंग आर्म इसका बॉक्सी डिज़ाइन में आता है। अगर ये सर्कुलर शेप में आता जैसा बजाज पल्सर का आता है तो ज़्यादा बेटर निकल के आता था। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इन शॉर्ट मैंने बहुत सारी चीज़ बता दिया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।